जी 75 ये बता रहा है कि हम 75 टीवी सेट्स बनाने जा रहे हैं। तो हमने जो एक रेफ्रिजरेटर में प्रॉफिट होगा तो 3000 रुपए, उसको 0 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमने कोई रेफ्रिजरेटर नहीं बनाया, और 1000 रुपए जो कि हमें एक टीवी पे प्रॉफिट होना था और हमने 75 टीवी बनाए, तो हमारा टोटल प्रॉफिट जो है वो 75,000 होगा। इस एक्स एक्सेप्ट को भी कंसीडर कीजिए कि अगर हम कोई टीवी सेट नहीं बनाते बल्कि सिर्फ और सिर्फ रेफ्रिजरेटर बनाते, तो अगर हम 26.25 रेफ्रिजरेटर बनाते हैं, तो क्योंकि एक रेफ्रिजरेटर पर प्रॉफिट था वो 3000, तो 26.25 रेफ्रिजरेटर पर प्रॉफिट कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 78,750 आ गया। क्योंकि कोई टीवी नहीं बनाया लिहाजा 1000 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आंसर आ गया। तो अगर हम 26.25 रेफ्रिजरेटर बनाते हैं तो हमारा टोटल प्रॉफिट जो है वो 78,750 होगा। आखिरी पॉइंट जो यहाँ पर लिखा हुआ मैंने, जो दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नजर आ रहा है, ये कैसे सॉल्व किया मैंने कि पहली इनइक्वालिटी को हमने चेंज किया इक्वालिटी में, 2x 8x plus 2y is equal to 210, और फिर लिखा 3x plus 2y is equal to 150। तो अगर दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया है, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, 5x is equal to 60 और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 12। ये 12 उठाकर मैं पुट कर रहा हूं, ये 12 उठाकर मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, तो 3 into 12 plus 2y is equal to 150, तो ये बन गया 36 में जाकर माइनस हो गया, तो 2y is equal to 114 114, और y की वैल्यू क्या आ गई, 114 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो 75, तो x कोऑर्डिनेट क्या आ गया 12 और y कोऑर्डिनेट कितना है 57। इन दोनों को मिलाकर मैंने ये एक और पावर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके सामने लिखे। इसको जब मैं पुट करता हूं अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, अगर हम 12 रेफ्रिजरेटर और 57 टीवी बनाते हैं तो हमारा टोटल प्रॉफिट 93,000 होगा, जो कि मैक्सिमम प्रॉफिट है। तो अगर मैं इस सवाल को सॉल्व करूं तो देखिए ये फिजिबल रीजन में मौजूद इनफिनिट पॉइंट्स बता रहे हैं कि ये वो तमाम कॉम्बिनेशन है जो रेफ्रिजरेटर और टीवी सेट्स के बनाए जा सकते हैं। ये वो तमाम कॉम्बिनेशन है जो टीवी सेट्स के और रेफ्रिजरेटर के बनाए जा सकते हैं, लेकिन हमें तो उस कॉम्बिनेशन का इंतखाब करना है जिसमें प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो लीनियर प्रोग्रामिंग का थ्योरम ये बताता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट या मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट हमेशा कॉर्नर पॉइंट्स पे आते हैं। तो हमने चारों कॉर्नर पॉइंट्स पे पुट किया, तो जिसपे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम है वो ये पॉइंट है 12,57। मतलब क्या है कि अगर हम 12 रेफ्रिजरेटर और 57 टीवी बनाते हैं, अगर हम 12 रेफ्रिजरेटर और 57 टीवी बनाते हैं तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। ये भी देखिए कि इस तरह से पहले डिपार्टमेंट का और दूसरे डिपार्टमेंट का कितना टाइम हमने कंज्यूम किया है और कितना टाइम बचा हुआ है। मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में और कंस्ट्रेंट में ये पॉइंट दोबारा से पुट करने जा रहा हूं। देखिए प्रॉफिट फंक्शन में हमने x, y लिखा और वो 3000 x plus 1000 y इस शक्ल में लिखा हुआ है। तो हमने 3000 को मल्टीप्लाई किया 12 से और 1000 को मल्टीप्लाई किया 57 से, तो टोटल प्रॉफिट जो कि उस तरह भी लिखा है 93,000 आ गया। लेकिन पहली इनइक्वालिटी में पुट करता हूं मैं कि अगर हम 12 रेफ्रिजरेटर बनाते हैं तो जो पहले डिपार्टमेंट का टाइम यूज होगा वो कितना है 2 into 57। तो देखिए जो टाइम यूज करने जा रहे हैं वो कितना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और ऐड किया तो ये पूरे का पूरा एग्जैक्टली 210 बनता है। हमने 12 into 8 और 2 into 57 को ऐड किया तो 210, यानी पहले डिपार्टमेंट का जो टोटल टाइम था वो हमने कंज्यूम कर लिया है। पहले डिपार्टमेंट का टोटल टाइम हमने 12 रेफ्रिजरेटर और 57 टीवी बनाकर कंज्यूम कर लिया है। दूसरे डिपार्टमेंट का टाइम देखिए, दूसरी इनइक्वालिटी क्या है 3x plus 2y less than equal to 150। अगर मैं 12 रेफ्रिजरेटर और 57 टीवी बनाता हूं तो क्या होगा, 12 रेफ्रिजरेटर बनाने का मतलब है पहले डिपार्टमेंट का जो टाइम कंज्यूम हुआ 36 घंटे, दूसरे डिपार्टमेंट का जो टाइम कंज्यूम हुआ 114 घंटे, और ये दोनों ऐड होने के बाद आंसर आता है 150 is equal to 150। तो हमने एग्जैक्टली पहले डिपार्टमेंट का भी टोटल टाइम कंज्यूम कर लिया है और दूसरे डिपार्टमेंट का भी
टोटल टाइम कंज्यूम कर लिया है। अगर हम 12 रेफ्रिजरेटर और 57 टीवी सेट्स बनाते हैं तो हमारा प्रॉफिट भी मैक्सिमम होगा और हम अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज भी कर रहे होंगे। अगर मैं 12 रेफ्रिजरेटर और 57 टीवी बनाता हूं तो हमने अपने रिसोर्सेज को भी पूरा यूज कर लिया है और हमारा प्रॉफिट भी मैक्सिमम हो गया है। ये मैक्सिमाइजेशन का एक क्वेश्चन मैंने आपके हुजूर पेश किया, अल्लाह करे आपको समझ में आ जाए। अगर इन कॉर्नर पॉइंट्स को आप पुट करते हैं तो उसपे एक तो प्रॉफिट मैक्सिमम नहीं आएगा या कुछ ना कुछ टाइम किसी ना किसी डिपार्टमेंट का बच जाएगा। ये अगर मैं 0-0 पुट करता हूँ इन इनइक्वालिटीज में तो ये बता रही है कि हमने कुछ भी प्रॉफिट नहीं लिया और पहले डिपार्टमेंट का टोटल टाइम बचा हुआ है, दूसरे डिपार्टमेंट का भी टोटल टाइम बचा हुआ है। इसी तरह ये पॉइंट पुट करेंगे तो कुछ टाइम पहले डिपार्टमेंट का या दूसरे डिपार्टमेंट का बच जाएगा। ये टाइम पुट करेंगे, ये ऑर्डर पेयर पुट करेंगे तो पहले डिपार्टमेंट का या दूसरे डिपार्टमेंट का कुछ टाइम बच जाएगा। लिहाजा सिर्फ ये वो कॉम्बिनेशन है जिससे प्रॉफिट भी मैक्सिमम है और दोनों डिपार्टमेंट्स का टोटल टाइम भी हमने कंज्यूम कर लिया। बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। खुदा